आपको याद होगा कि तेलंगाना का वायदा कांग्रेस पार्टी ने आपसे किया था और उस वायदे को कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। जो आपने सपना देखा था वो अधूरा रह गया। केसीआर ने आपसे कहा था कि वो तेलंगाना का सपना पूरा करेंगे, मगर वो तेलंगाना का सपना पूरा नहीं कर पाए। उल्टा उन्होंने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जितना भ्रष्टाचार यहाँ आजकल तेलंगाना में हो रहा है, शायद बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। एक परिवार पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, पूरा का पूरा कंट्रोल केसीआर के परिवार के हाथ में है, उनके रिश्तेदारों के हाथ में है। मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, अब मेरा आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है, मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता है। तो मैं यहां आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ यहां सच्चाई बोलने आया हूं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर है और जैसे ही हम यहां चुनाव जीतेंगे, हमने जो आपको गारंटी दी है वो गारंटी हम पूरी करके आपको देंगे। पहली गारंटी महिलाओं के लिए, महालक्ष्मी 2500 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने, 500 रुपए का सिलेंडर और मुफ्त में महिलाओं के लिए बस के टिकट। किसानों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ और मजदूरों के लिए 12,000 रुपए प्रति एकड़। इंदिरा अम्मा इंड्लू स्कीम 5 लाख रुपए गरीबों के घर बनाने के लिए मदद। गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली। और युवा विकासम 5 लाख रुपए युवाओं को स्कूल और कॉलेज और कोचिंग फीस के लिए। और अंत में बुजुर्गों के लिए चयौता 4,000 रुपए हर महीने हमारे बुजुर्गों को। भाइयों और बहनों, एक बहुत जरूरी बात है, शायद सबसे जरूरी बात। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ खड़े हुए हैं। ये एक दूसरे की मदद करते हैं। लोकसभा में मैंने स्वयं देखा, जब भी नरेंद्र मोदी जी को मदद की जरूरत थी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो किसान बिल हो, बीआरएस ने एकदम नरेंद्र मोदी की मदद की। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। राहुल गांधी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ ही सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा ले मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया,
मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो, बिल्कुल सही। केसीआर उनकी मदद करते हैं और बीजेपी इनकी मदद करते हैं। आप देखिए, मेरे ऊपर 24 घंटा आक्रमण चलता है। बीजेपी के सब नेता मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, अगर सारे के सारे बीजेपी के नेता मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं आज कुछ कमी रह गई, थोड़ा और जोर से मुझे बोलना चाहिए। मगर केसीआर पे, उनके परिवार पे बीजेपी का कोई नेता आक्रमण नहीं करता। कोई केस नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, मिले हुए हैं दोनों। दूसरी तरफ एमआईएम है। आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। भाई और बहनों, दिल्ली में बीजेपी को हराना है, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, भूलिए मत। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। यहां पे लहर आ रही है, जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, और पहले यहां आएगी और फिर दिल्ली में आएगी। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग पिछड़ों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, बीआरएस के लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अगर आप ओबीसी को इतना चाहते हो तो आपने कास्ट सेंसस का जो डेटा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, जाति जनगणना की थी, उसका डेटा अपने देश को क्यों नहीं दिखाया? जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, आप लिख के रख लो, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करवाएगी, कास्ट सेंसस यहां हम करवाएंगे, और उसके बाद दिल्ली में जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे वैसे हम दिल्ली में कास्ट सेंसस करवाएंगे, और ओबीसी की सच्ची जो शक्ति है, ओबीसी को हम उनकी सच्ची शक्ति दिखाएंगे। भाई और बहनों, आप यहां आए, आपने अभी मेरे साथ पदयात्रा चली, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। दिल्ली में मैंने आपसे कहा मेरा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आप दूसरों से राजनीतिक रिश्ता रखो, मेरा आपसे पारिवारिक रिश्ता है। जब भी तेलंगाना को, सुन लीजिए, जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। जो भी आप काम मुझसे पूछोगे, दिल से मैं आपका काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।